तो फ्रेंड हम यहाँ पर पढ़ रहे थे मेथोडोलॉजी। बिल्कुल। सॉरी, बीच में क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि कुछ लोग आ गए थे घर पे, लेकिन ये क्लास को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। बीच में क्लास डिस्टर्ब होने से थोड़ा वो जो एक वे बना होता है वो थोड़ा टूट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़े थे मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी का मतलब है कि किस प्रोसेस से आप टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कर रहे हो। ठीक है। अगर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में किसी भी तरह का इफेक्ट आए, दैट मीन्स लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, आपका अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा मेथड जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मेथड में क्या शामिल है? मेथड में शामिल है कि किस तरह से आप प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को कनेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है ही नहीं और आप न्यू नॉलेज दे रहे हो, बच्चा कुछ भी रिलेट नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद आप उसे न्यू नॉलेज से कनेक्ट करोगे। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? कनेक्शन बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। चलिए, पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे, अगर किसी बच्चे को किसी एक फील्ड में नॉलेज है तो आप उसी नॉलेज को को रिलेट करोगे किसी दूसरे फील्ड के नॉलेज से। ठीक है। एक एरिया के नॉलेज को रिलेट करना है दूसरे एरिया के नॉलेज से। ठीक है। तो चलिए, पॉइंट नंबर 1 में क्या है? पॉइंट नंबर 1 में है relation between previous knowledge and new knowledge and new knowledge। देखिए, मैं आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि सारे पॉइंट्स लिखवाने से बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगी, मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप समझ जाइए। प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज के बीच में हमें एक टीचर को क्या करना चाहिए? एक टीचर को रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है। बच्चे को पहले ये चेक करना चाहिए कि उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है और उसके बाद उसको न्यू नॉलेज से करेक्ट करना चाहिए। दूसरा, टीचर को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को किसी एक फील्ड का नॉलेज है तो उसे उसी नॉलेज से कनेक्ट करना चाहिए दूसरे फील्ड के नॉलेज से। ठीक है। ये दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा, टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को टाइम टाइम पे क्या करना चाहिए? फीडबैक देना चाहिए या रेनफोर्समेंट करना चाहिए बच्चों को। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की तो उसे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। अगर अगर टीचर को भी फीडबैक की जरूरत है तो टाइम टाइम पे फीडबैक का ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है। टाइम टाइम पे और क्या होना चाहिए? टाइम टाइम पे वर्क होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, रिवीजन होने चाहिए, सूटेबल लर्निंग मटेरियल्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज है जो कि एक प्रोसेस में काम आते हैं। अगर ये सारा चीज इफेक्टेड होता है तो हमारा प्रोसेस इफेक्ट होगा और प्रोसेस इफेक्ट होगा, दैट मीन्स क्या इफेक्ट होगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। तो मेथोडोलॉजी आप समझ गए हैं। मैं इस पॉइंट नंबर 1 को हटा देती हूँ, मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 अच्छे से समझा दिया है। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में हमारा आएगा इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट क्या है? किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए एक प्रोसेस में? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इन्वायरमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए? जब एक टीचर क्लासरूम में आए और वो बच्चे से इंटरेक्ट करे और बच्चे से पढ़ाए तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट जो है वो काम और पीसफुल होना चाहिए, शांति भरा एनवायरनमेंट। अगर शांति भरा एनवायरनमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा तो आप सभी को पता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? पीस एंड कामफुल। दूसरा क्या होना चाहिए क्लासरूम के अंदर? क्लासरूम के अंदर एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ बैठ गए, कोई वहां बैठ गए, कोई वहां बैठ गए। एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। बैठने का जो सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। ठीक है।
तीसरा क्या होना चाहिए, टीचिंग एड्स होने चाहिए। टीचिंग एड्स क्या, टेक्स्ट बुक होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क होने चाहिए, एक अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में विंडोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज होनी चाहिए, तभी प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट में और क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सोशियो इमोशनल होना चाहिए, एक सामाजिक होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा सा टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ऐसे एनवायरनमेंट, इन सभी चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, प्रोसेस रिलेटेड प्रोसेस के लिए। ठीक है, और अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी होगी तो एक अच्छा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और जब एक अच्छा प्रोसेस नहीं हो पाएगा तब क्या होगा, टीचिंग लर्निंग क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस